हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एस्ट्रो योगिता शुक्ला में। आज हम आपको मस्तक रेखा यानी कि बुद्धि रेखा के बारे में जानकारी देंगे। मस्तक रेखा यानी माइंड लाइन अक्सर सामान्य रूप से महिलाओं के विवाह पूर्व बाएं हाथ व पुरुषों के दाएं हाथ में देखते हैं। मस्तक रेखा या बुद्धि रेखा हथेली के बीच में होती है। इसका प्रभाव मनुष्य की बुद्धि तथा बुद्धि शक्तियों पर पड़ता है तथा मस्तक संबंधी रोगों और शक्तियों की दशा का भी बोध कराती है। मस्तक रेखा हथेली में 3 स्थान से प्रारंभ होती है। पहला, मंगल ग्रह के स्थान से जीवन रेखा के भीतर। दूसरा स्थान जीवन रेखा को स्पर्श करती हुई और तीसरा है वो बृहस्पति स्थान से जीवन रेखा के ऊपर से। यदि मस्तक रेखा मंगल स्थान से जीवन रेखा के भीतर से चलती हो तो ऐसा मनुष्य चिड़चिड़ा स्वभाव का होता है और जरा सी बात में जोश लाने व क्रोधी स्वभाव का होता है। उसकी मानसिक शक्ति कमज़ोर होती है, वह दूसरों से लड़ाई झगड़ा किया करता है। यदि जीवन रेखा और मस्तक रेखा स्पर्श करती हुई जाती है और वह सुंदर और लंबी हो और स्पष्ट हो तो अति उत्तम होती है। ऐसे मनुष्य अपने लाभ संबंधी कामों में सावधान रहते हैं। यदि मस्तक रेखा जीवन रेखा को स्पर्श करती हुई बृहस्पति के स्थान से प्रारंभ हो तथा लंबी भी हो तो यह पहली दोनों रेखाओं से भी बलवान होती है। ऐसे मनुष्य की मानसिक शक्ति अत्यंत प्रबल होती है और वह ऐसे मनुष्य बुद्धिमान और दूरदर्शी होते हैं। यदि मस्तक रेखा बहुत ही साफ हो और मंगल स्थान उभरा हुआ हो तो मनुष्य उत्साही होता है। यदि मस्तक रेखा छोटी व धुंधली सी होकर जीवन रेखा से अलग चलती हो तो मनुष्य लापरवाह, ईर्ष्यावान और चालाक होता है। यदि मस्तक रेखा जीवन रेखा के बीच का फासला और अधिक हो तो मनुष्य उतना ही अधिक मूर्ख होता है और जल्दबाजी में अपने काम बिगाड़ लेता है। यदि मस्तक रेखा स्पष्ट, एक सी और सीधी हो तो शुभ है। ऐसा मनुष्य प्रकृति प्रेमी होता है। यदि रेखा आधी दूर सीधी जाकर कुछ नीचे की ओर झुक जाती है तो ऐसा मनुष्य विद्यावान और दूरदर्शी होता है और वो हमेशा सुखी रहता है। यदि मस्तक रेखा साधारण से झुकती हुई चंद्र स्थान तक जाए तो मनुष्य कल्पना सागर में गोते लगाया करता है। वह विचार तरह तरह के करता है परंतु क्रिया कुशल न होने से किसी भी काम में सफल नहीं होता है। यदि मस्तक रेखा पर कोई तिल भर सफ़ेद दाग हो तो मनुष्य विद्वान होता है। यदि ऐसे मनुष्य की कनिष्ठिका का ऊपरी हिस्सा कुछ मोटा हो तो वो लेखक भी होता है। यदि मस्तक रेखा में द्वीप चिन्ह हो तो मनुष्य की स्मरण शक्ति कमज़ोर होती है और उसको सिर दर्द बहुत रहेगा। यदि मस्तक रेखा का कोई भाग बृहस्पति की ओर जाए तो मनुष्य को अचानक धन मिलने की संभावना होती है। यदि मस्तक रेखा तमाम हथेली में एक सिरे से दूसरे सिरे तक हो तो मनुष्य की बुद्धि और काम सभी साधारण होते हैं। यदि मस्तक रेखा का झुकाव कनिष्ठिका की ओर हो तो मनुष्य स्वेच्छाधारी होता है। वह हठी व जल्दी ही आवेश में आने वाला होता है, लोभी होता है, अपने स्वार्थ को ही देखता है, उसे उचित या अनुचित का कोई परवाह नहीं होती है। यदि मस्तक रेखा साधारण रूप से चंद्र स्थान के नीचे चली गई हो तो मनुष्य कल्पनाओं के मारे उदास रहेगा और बुरे विचारों में यहाँ तक डूबा रहेगा कि वह हर समय मानसिक क्लेश में रहेगा। यदि मस्तक रेखा साधारण रूप से सीधी हो, साथ ही भाग्य रेखा भी अच्छी हो तो मनुष्य कर्मशील, कुशल, व्यापारी और विचारवान होता है। यदि मस्तक रेखा और हृदय रेखा पास ही हथेली के एक सिरे से दूसरे सिरे तक समांतर चली गई हो तो मनुष्य जिस किसी से प्रेम या शत्रुता कर बैठता है उसे अंत तक दृढ़ता के साथ निभाता है। यदि मस्तक रेखा जीवन रेखा के साथ पूरी मिली हुई हो तो ऐसा मनुष्य शीघ्रग्राही और वहमी होता है। वह अपनी शक्ति पर विश्वास नहीं कर सकता है और जहाँ लाभ का सवाल आता है वहाँ फौरन सतर्क हो जाता है। यदि मस्तक रेखा जीवन रेखा से बिल्कुल अलग होकर चले तो मनुष्य लापरवाह, जल्दबाज व अनिश्चित विचार वाला होता है और उग्र स्वभाव का होता है और उसे अपनी आत्मा पर विश्वास होता है। यदि मस्तक रेखा जीवन रेखा और हृदय रेखा आपस में प्रारंभ से ही मिल रही हो तो ऐसा मनुष्य बिल्कुल बुद्धिहीन होता है
और आपत्ति या खतरे को जानकर भी उससे बचने की योग्यता उसमें नहीं होती है, वह अदूरदर्शी होता है। यदि मस्तक रेखा में द्वीप चिन्ह हो तो सिर संबंधी रोग हो सकता है, और द्वीप के आगे यदि मस्तक रेखा टूट जाए तो सिर पर चोट लग सकती है। यदि मस्तक रेखा में 2 भाग हो तो उस व्यक्ति में निर्णय शक्ति का अभाव होता है और उसका दिमाग अस्थिर होता है। तो दोस्तों, ये थी हमारी मस्तक रेखा संबंधी विशेष जानकारी। और अधिक जानकारी के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें, और यदि आपको हमारी जानकारी पसंद आई हो तो हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल एस्ट्रो योगिता शुक्ला को सब्सक्राइब करें। और यदि कोई प्रश्न हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू, धन्यवाद।